दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर दोस्तों, राम मंदिर बनने का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया है। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि राम मंदिर का इतिहास क्या है, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों हुआ राम मंदिर पर इतने विवाद। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया, तो हर कोई खुशी के मारे झूम उठा था। और 134 साल बाद इस मामले का फैसला आया था, और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं मिला था। इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज बेबेश्वान के बेटे बेवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इसके बाद सूर्य वंश के अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा बृहदबल ने भी यहीं पर शासन किया। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी, और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज्य बृहदबल के मृत्यु के बाद से उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण अयोध्या के सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहाँ पर घना जंगल था। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तब पास के योगी और संतों से पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर विक्रमादित्य ने यहाँ पर बड़े मंदिर के साथ कुआं, तालाब एवं महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम की जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इन मंदिरों की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा का 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद आए। उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के नाम को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। फिर उसके बाद भारत पर मुगल का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उसने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह पर आक्रमण हो रहे थे और 14वीं सदी तक श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान भी यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, और आखिरकार 1527-28 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ दिया और उस जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार किया गया। बाबरनामा के मुताबिक 1528 में मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में 2 संदेशों में इनका संकेत भी मिलता है। इसमें एक पर कुछ संदेश लिखा था, जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को मंदिर के पास भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने पूरा करते हुए यहाँ विशाल मस्जिद का निर्माण कर दिया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के अनुसार जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी, और हिंदू धर्म के मुताबिक इस गुम्बदों के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद होने लगा। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों के ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे
पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई। साल 1949। दोस्तों, सालों पहले इस मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त अंग्रेजों ने किसी तरह शांत कर दिया, पर असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, तब हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। और उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या भूमि को विवादित बताया था। साल 1961। इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 के विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे के याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने के आदेश दी। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब ढांचे को गिराया गया तब वहां पर बहुत भीड़ थी और उस समय वहां पर हर आदमी नेता था। उस समय वहां का मंजर एक आंधी जैसा था। उस समय जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और तो जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े और करीबन 4:30 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बदों को गिरा दिया गया। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थान को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक भी इस मामले पर कोर्ट का फैसला नहीं आया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मीडिएशन को भेजा और मीडिएशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मीडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सभी की सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद को भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया और अब यहाँ मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन मध्यकाल के मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की महापूजा होगी। इसके बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।